हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना अनुपम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। प्री-2 का जो अभी सिलेबस है शेड्यूल कास्ट, मैं इसके पहले वाले वीडियो में शेड्यूल कास्ट क्या है इस पर चर्चा कर चुकी हूँ और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके आगे अनुसूचित जातियों की समस्याएं या निर्योग्यताएं पर चर्चा करूंगी। प्रॉब्लम्स और डिसेबिलिटीज ऑफ शेड्यूल कास्ट्स। निर्योग्यताओं का क्या अर्थ है? डिसेबिलिटीज, व्हाट इज डिसेबिलिटीज? किसी वर्ग अथवा समूह को कुछ अधिकारों या सुविधाओं को प्राप्त करने के अयोग्य मान लेना। भारत में अनुसूचित जातियों की कई निर्योग्यताएं रही हैं। इन निर्योग्यताओं के कारण इन्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं दिया गया। ये निर्योग्यताएं इनके लिए अभिशाप या बहुत बड़ी समस्या के रूप में सिद्ध हुई। यहाँ तक कहा जा सकता है कि इन्हें दासों के समान जीवन बिताने पर मजबूर किया गया और सब प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित किया गया। अस्पृश्यों की निर्योग्यताएं 19वीं शताब्दी के अंत तक ही मौजूद रहीं। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही सुधार आंदोलन तथा बाद में स्वतंत्र भारत में सरकारी प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप इनमें काफ़ी कमी आई है। स्मृतियों, पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में अस्पृश्यों की निर्योग्यताओं का उल्लेख बहुत अच्छे से किया गया है। अब जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें सबसे पहला जो डिसेबिलिटीज़ है वह है रिलीजियस डिसेबिलिटीज़, यानी धार्मिक निर्योग्यताएं। धार्मिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है कि मंदिर प्रवेश व पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात अस्पृश्यों को अपवित्र माना गया और उन पर अनेक तरह की निर्योग्यताएं लाद दी गईं। इन लोगों को मंदिर प्रवेश, पवित्र नदी घाटी के उपयोग, पवित्र स्थानों पर जाने पर तथा अपने ही घरों में पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं दिया गया। इन्हें वेदों अथवा धर्म ग्रंथों के अध्ययन एवं श्रवण की भी आज्ञा नहीं थी। इन्हें अपने संबंधियों के शव सार्वजनिक शमशान घाट पर जलाने की भी स्वीकृति नहीं दी गई। इसका जो दूसरा पॉइंट है धार्मिक सुख सुविधाओं से वंचित। अस्पृश्यों को सब प्रकार की धार्मिक सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि सवर्ण हिंदुओं को आदेश दिए गए कि वह अपने धार्मिक जीवन से अस्पृश्यों को अलग रखे। मनुस्मृति में बतलाया गया कि अस्पृश्य को किसी प्रकार की कोई राय न दी जाए, राय मतलब एडवाइस नहीं दी जाए, और न ही उसे देव भोग का प्रसाद मिले, न ही उसे भोजन का शेष भाग दिया जाए, न ही उसके समक्ष पवित्र विधान की व्याख्या की जाए, और न ही उस पर तपस्या का प्रायश्चित का व्याख्या की जाए, और न ही प्रायश्चित का भार डाला जाए। वह जो किसी से तात्पर्य अस्पृश्य के लिए आता है, वह जो किसी के साथ स्वयं भी असंवृत नामक नरक में डूब जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर धार्मिक कृत्य में अगर कोई सवर्ण
उसे यानी अस्पृश्य वर्ग को सम्मिलित करता है तो वह बहुत बड़ा पापी होगा और असंवृत नामक नरक में डूब जाएगा। अस्पृश्य लोगों को पूजा, आराधना, भागवत भजन, कीर्तन आदि का अधिकार नहीं दिया गया है। ब्राह्मणों को इनके यहाँ पूजा, पाठ, श्राद्ध तथा यज्ञ आदि कराने की भी आज्ञा नहीं दी गई है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, धार्मिक संस्कारों के संपादन पर प्रतिबंध। अस्पृश्यों को जन्म से ही अपवित्र माना गया है और इसी कारण इन्हें शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्याख्या या व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदुओं के शुद्धिकरण हेतु धर्म ग्रंथों में 16 प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अधिकांश को पूरा करने का अधिकार अस्पृश्यों को नहीं दिया गया है। इन्हें विद्यारंभ यानी पढ़ने की, उपनयन संस्कार और चूड़ाकरण संस्कार जैसे प्रमुख संस्कारों की आज्ञा नहीं दी गई है। चूड़ाकरण संस्कार से संबंध मुंडन से है। ये थे रिलीजियस डिसेबिलिटीज़, धार्मिक निर्योग्यताएं जो अस्पृश्यों पर लागू होती थी और उन्हें किसी भी धार्मिक संस्कार में सम्मिलित नहीं होना था और अगर वह सम्मिलित होते थे तो उन्हें दंड का भागी बनना पड़ता था। अब जो सोशल डिसेबिलिटीज़ है, सोशल डिसेबिलिटीज़ यानी धार्मिक निर्योग्यताएं। अस्पृश्यों की अनेक सामाजिक निर्योग्यताएं भी रही हैं जिसमें पहला है सामाजिक संपर्क पर रोक। सामाजिक संपर्क पर रोक से तात्पर्य यह है कि अस्पृश्यों को सवर्ण हिंदुओं के साथ सामाजिक संपर्क रखने, उनके सम्मेलनों में, गोष्ठियों में, पंचायतों में, उत्सवों में और समारोहों में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी गई। उन्हें उच्च जातियों के हिंदुओं के साथ खान पान का संबंध रखने से वंचित किया गया। अस्पृश्यों की छाया तक को अपवित्र माना गया और उन्हें सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की भी आज्ञा नहीं दी गई। उनके दर्शन मात्र से सवर्ण हिंदुओं के अपवित्र होने की आशंका से अस्पृश्यों को सारे कार्य रात्रि में ही करने पड़ते थे। दक्षिण भारत में कई स्थानों पर तो इन्हें सड़कों पर भी चलने का अधिकार नहीं दिया गया। मनुस्मृति में बताया गया कि चांडालों या अस्पृश्यों का विवाह अपने संपर्क एवं बराबर वालों के साथ ही हो तथा रात्रि के समय इन्हें गांव या नगर में विचरण करने का अधिकार नहीं दिया जाए। जिसका नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध। अस्पृश्यों को अन्य हिंदुओं के द्वारा काम में लिए जाने वाले कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। स्कूलों में पढ़ने एवं छात्रावासों में रहने नहीं दिया जाता था। इन लोगों को उच्च जातियों द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करने दिया जाता था। ये पीतल तथा कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अच्छे वस्त्र, सोने के आभूषण नहीं पहन सकते थे। दुकानदार इन्हें खाना तक नहीं देते थे। धोबी इनके कपड़े नहीं धोते थे। नाई इनके बाल नहीं बनाते थे और कहार इनका पानी नहीं भरते थे। इन्हें
अन्य सवर्ण हिंदुओं की बस्ती या मोहल्ले में रहने की आज्ञा भी नहीं थी। धर्म ग्रंथों में यह बतलाया गया कि चांडालों का निवास स्थान गांव के बाहर होगा। ये अपात्र होंगे तथा कुत्ते एवं खच्चर इनका धन होंगे। इस संबंध में मनुस्मृति में कहा गया कि मृत व्यक्ति के वस्त्र या चीथड़े ही इनके वस्त्र होंगे। मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इनके बर्तन होंगे। ये लोग लोहे के आभूषण पहने और दिन रात भ्रमण करते रहें। तीसरा पॉइंट है शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित। अस्पृश्यों के लिए न केवल अस्पृश्यों को बल्कि शूद्रों तक को शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा नहीं दी गई। इन्हें चौपालों, मेलों तथा हाटों में शामिल होकर अपना मनोरंजन करने का अधिकार नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर रह गया। नेक्स्ट पॉइंट, अस्पृश्यों के भीतर भी संस्तरण यानी हिरार्की। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी बातें होने के बावजूद भी एक आश्चर्यजनक बात तो यह भी है कि स्वयं अस्पृश्यों में भी संस्तरण की प्रणाली यानी ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है। ये लोग 300 से अधिक उच्च एवं निम्न जातीय समूह में बटे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह की स्थिति एक दूसरे से ऊंची अथवा नीची है। इस संबंध में के.एम. पनिक्कर वो कहते हैं कि विचित्र बात यह है कि स्वयं अछूतों के भीतर भी एक पृथक जाति के समान संगठन था। सवर्ण हिंदुओं के समान उनमें भी बहुत उच्च और निम्न स्थिति वाली उपजातियों का संस्तरण था, जो एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, अस्पृश्य एक पृथक समाज के रूप में। एक अलग समाज के रूप में, एक पृथक समाज के रूप में अस्पृश्यों को अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा। इस बारे में डॉक्टर पनिक्कर ने लिखा कि जाति व्यवस्था जब अपनी यौवनावस्था में क्रियाशील थी, उस समय इन अस्पृश्यों को पंचम वर्ण की संज्ञा उन्होंने दी है। तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन शूद्र से भी नीचे इनको माना गया और इनको पंचम वर्ण की संज्ञा के.एम. पनिक्कर ने दी। तो वो लिखते हैं कि उस समय इन अस्पृश्यों यानी पंचम वर्ण की स्थिति इस प्रकार से दासता से भी खराब थी। दास कम से कम एक स्वामी के ही अधीन होता है और इसके लिए उसे अपने स्वामी के साथ व्यक्तिगत संबंध होते थे, लेकिन अस्पृश्यों के परिवार पर तो गांव भर की दासता का भार था। व्यक्तियों को दास रखने की बजाय प्रत्येक ग्राम के साथ कुछ अस्पृश्य परिवार एक किस्म की सामूहिक दासता के रूप में जुड़े हुए थे। उच्च जातियों का कोई व्यक्ति किसी भी अस्पृश्य के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं रख सकता था। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो इसके इकोनॉमिकल डिसेबिलिटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।